श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों का बस। राधा नाम से ही आनंद की प्राप्ति होती है और राधा नाम लेने से ही अनेक प्रकार की व्याधि जीवन में समाप्त हो जाती है। जो कष्ट जीवन में चल रहे हैं, राधा अष्टमी को व्रत करने से ही सब दूर हो जाते हैं। आगामी 31 अगस्त को देश भर में राधा अष्टमी मनाई जाएगी। लोगों के मन में सवाल होते हैं कि राधा अष्टमी मनाई क्यों जाती है, क्या कुछ इसका महत्व होता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शिव गुरु पंडित जी। इनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जब जो राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं तो किस खास बातों का सावधानियां रखी जाए, किस तरह से इस व्रत को रखा जाए ताकि राधा रानी की जो कृपा है सीधा तो श्रद्धालुओं पर पड़ सके। क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये जानेंगे कि जो राधा अष्टमी की का जो महत्व होता है, महत्व क्या है, इसका क्यों मनाते हैं? श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणों का बस। और राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, राधा नाम से ही आनंद की प्राप्ति होती है और राधा नाम लेने से ही अनेक प्रकार की व्याधि जीवन में समाप्त हो जाती है। क्योंकि राधा जो है आह्लादनी शक्ति है। राधा और कृष्ण दोनों एक ही रूप हैं। भगवान कृष्ण का प्राकट होता है, इसके बाद राधा जी का प्राकट होता है। और राधा अष्टमी का जो व्रत है, राधा अष्टमी का जो महत्व है, बहुत ही आनंद देने वाला है। अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण, दैहिक दैविक भौतिक जो कष्ट जीवन में चल रहे हैं, राधा अष्टमी को व्रत करने से ही सब दूर हो जाते हैं। प्रातःकाल ही राधा जी का नाम स्मरण करते हुए, कृष्ण जी का, गुरु जी का, अपने इष्ट देवों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, क्योंकि राधा जी का जो प्राकट है वो सुबह भोर में 4:40 पर हुआ है। प्रातःकाल ये भोर की बेला है, ये मंगलमय बेला है, आनंद की बेला है। क्योंकि राधा का जो स्वरूप है, कथा ऐसे आती है कि मोहिनी स्वरूप, भगवान ने जिस समय मोहिनी स्वरूप धारण किया उस समय सभी देवता मोहित हो गए उस रूप को देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं किसी के मन में कोई ना कोई कामना जरूर थी। एक ऐसे भी थे जिनके मन में निष्काम भावना थी। वो ऐसे देवता थे जिनको कहते हैं सूर्य भगवान, सूर्य नारायण। सूर्य भगवान नारायण के मन में ऐसी उत्कंठा जगी, ऐसा मन में भाव आया कि ये मोहिनी स्वरूप जो मैं देख रहा हूँ, ये अगर मेरी पुत्री होती, मेरे घर में होती तो मुझे कितना आनंद आता। ऐसा भाव जब मन में आया तो वही जन्म लेकर के वृषभान जी रावल गांव में, वृषभान और कीर्ति मैया, उन्होंने तपस्या की और कई जन्मों तक तपस्या उन्होंने की, लेकिन फिर भी उनको पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी के द्वारा ये वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को नमन किया। ब्रह्मा जी ने जाकर के भगवान को प्रणाम किया और कहा कि देखो आपकी तपस्या में लग रहे हैं, उन्होंने पुत्र रूप में आपने प्राप्त किया है, पुत्र रूप में आपको चाहते हैं। तो उन्होंने यमुना जी की तपस्या की और यमुना जी में ही राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जब कीर्ति मैया और वृषभान जी स्नान कर रहे थे, उसी समय कमल के पुष्प पर एक छोटी कन्या का प्राकट होता है और कमल के पुष्प में बहुत ही तेज दिव्य प्रकाश हो रहा था। उस प्रकाश के अंदर जब देखा कि उसमें एक कन्या है और उसको लेकर के घर आए, वही राधा जी का प्राकट है। अब फिर इसके बाद जब लाडली लाल बोला जाता है, लाडली बोला जाता है वहाँ रावल में, रावल गांव गोकुल के पास ही है। लेकिन भगवान कृष्ण का प्राकट हो चुका था और भगवान कृष्ण का जब प्राकट हो चुका था तो नंद बाबा जिनके यहाँ 9 लाख गाय हैं और वृषभान जी जिनके यहाँ 11 लाख गाय हैं, तो सबसे बड़े गौपालक थे ये। तो कंस ने जब अत्याचार शुरू कर दिया भगवान कृष्ण के ऊपर मारने के लिए, तो नंद बाबा कृष्ण को लेकर के वृंदावन आ गए। तो वृषभान ने सोचा जब मेरा मित्र ही यहाँ से चला गया तो मैं भी चला जाता हूँ। तो भगवान राधा जी लाली लाल को लेकर के वृषभान जी भी बरसाने आ गए और वो ब्रह्मा जी का जो पर्वत है, ब्रह्म पर्वत के नाम से है, वहीं पर आकर के पर उनका नाम पड़ा किशोरी जी। तो किशोरी जी का ये प्राकट्य है राधा अष्टमी का, और ये साक्षात भगवान कृष्ण की आराधनी शक्ति है, उन्हीं की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर कृष्ण है और अंदर जो हम बोल रहे हैं, हमारे अंदर जो है वो क्या है, वो राधा जी का ही स्वरूप है। तो सात्विक भाव से और व्रत करते हुए अन्न ग्रहण न करें, फलाहार करें, भूमि सहन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, असत्य न बोलें और सत्य का आचरण करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि राधा 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 नाम रटते हुए
आप ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं तो राधा अष्टमी का फल का प्राप्त आपको निश्चित हो जाता है। राधा जी की कृपा आपको अपूर्ण प्राप्त होती है। अच्छा पंडित जी, जो श्रद्धालु हैं जो राधा अष्टमी वाले दिन व्रत रखेंगे, किन बातों का खास ध्यान रखें ताकि जो आसीन कृपा है जो राधा रानी की सीधे तौर पर जो भक्तों पे पड़ सके? देखो, मैं बताना चाहूँगा, इस समय राधा रानी का जो भोग है, जो प्रसाद है, वो लगता है अरबी का। अरबी के पत्तों की सब्जी बनाएं, अरबी का जो भीतर जैसे अरबी को उबाल करके उसका प्रसाद राधा जी को लगाएं, और सेंधा नमक, दूध है, फल है, वो ग्रहण करें और निंदा न करें, चुगली न करें, झूठ न बोलें, और बैठ करके सारे दिन राधा अष्टमी का जो व्रत है उसका महत्व, उसका फल प्राप्त करना है तो राधा जी का नाम स्मरण करें, राधा चालीसा पढ़ें, राधा नाम का गुणगान करें, कृष्ण चालीसा पढ़ें। श्री राधा कृपा कटाक्ष जो स्त्रोत है, कहते हैं कि राधा रानी में जा कर के या किसी जल में जा कर के खड़े होकर के श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करते हैं तो आपको दैहिक, दैविक, भौतिक अनेक प्रकार के तापों से आपको मुक्ति मिल जाती है और आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि एकादशी का जहाँ एक तरफ व्रत रखते हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर राधा अष्टमी के व्रत रखते हैं तो इससे कहीं गुना ज्यादा इसका असर रहता है। कितनी सच्चाई है इस बात की? देखो, मैं बताना चाहूँगा, एकादश का मतलब ही ये है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, पांच कर्मेंद्रियाँ हैं, मन और बुद्धि, इन सबको मिला करके, उन सबको जब हम मिला देते हैं, एकादशी का व्रत करने का ही फल है कि राधा अष्टमी का व्रत का लाभ हमको प्राप्त हो जाता है। जब हम एकादशी का व्रत रखते हैं तभी हमको राधा की कृपा भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करना जरूरी है, और जब एकादशी का व्रत करेंगे तो राधा जी कृपा भी हमको प्राप्त होगी, क्योंकि हमारी मन, बुद्धि, चित्त सब राधा रानी में लगी, हमारी आत्मा शुद्ध होगी, और आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है, वही दिव्य स्वरूप है। कहते हैं कि जैसे दिया जलाया और दिए की बत्ती जाकर के, जब कई बार क्या होता है कि दो लौ बन जाती हैं, लेकिन वो दो नहीं है, वो एक ही है, दीपक भी एक ही है, लौ ऊपर दिखाई दो दे रही हैं। तो कहते हैं कि राधा कृष्ण एक रूपम, केवल आपको दिखाई दे रही हैं अलग अलग, लेकिन वो दो नहीं है, वो एक ही रूप है, राधा कृष्ण अलग अलग नहीं। इसलिए राधा कृष्ण को एक ही रूप में मानना चाहिए। अच्छा, राधा अष्टमी वाले दिन कुछ खास मुहूर्त रहने वाला है, और आखिर में जो भक्त हैं जो राधा अष्टमी वाले दिन व्रत रखेंगे, इनके लिए कुछ ऐसा मंत्र है जो सीधा जो असर है या फिर आशीर्वाद है माता राधा रानी का, उनके ये जो आसीन कृपा सीधा उन पे पड़? देखो, मैंने अभी बताया कि राधा कृपा कटाक्ष का पाठ कर सकते हैं, राधा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, और सबसे बड़ा मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और फिर श्री राधा 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 करते रहिए। राधा राधा करने से ही आपकी भव व्याधा मिट जाती है, आपदा मिट जाती है, और आनंद की प्राप्ति आपको हो जाती है। ऐसा आपको अवश्य करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये थे हमारे साथ आचार्य पंडित गुरुजी। इनका साफ तौर पे कहना है कि राधा अष्टमी वाले दिन खास तौर पे जो महिलाएं व्रत रख रही है या पुरुष व्रत रख रहे हैं तो पूरे दिन राधा रानी के नाम लिया जाए, कुछ मंत्र हैं वो उन्होंने बताए। और ऐसे में कहा जाता है कि जहाँ एक तरफ एकादशी के व्रत रखे जाते हैं, वहीं पे दूसरी ओर राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी के लिए व्रत रखे जाए तो तमाम मनोकामनाएं राधा रानी उनकी पूरी करती है। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।